अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे जो हमारे पहले लेक्चर्स चल रहे थे उन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ़र्म आउटपुट कैसे डिसाइड करेगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो उसकी दो कंडीशन थी आउटपुट डिसाइड करने के लिए कि जब एम आर इक्वल्स टू एम सी होगा और एम आर का जो कर्व है वो एम सी को बिलो से होता हुआ टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फर्म अपनी आउटपुट डिसाइड करेगी। अब जो आज का लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि अगर एक फ़र्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ़र्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जब भी किसी फ़र्म का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो फ़र्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब हम इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकली हम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एक फ़र्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट की जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कास्ट। अब हम इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग रेवेन्यू एंड कास्ट हम दोनों लेंगे। अब हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारे पास प्राइस होती है वो सेम होती है, प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा होता। तो जब प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा होता तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो होते हैं वो एक ही होते हैं, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका प्राइस और एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है वो सेम बनेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले आउटपुट डिसाइड करनी है, तो उसके लिए हमें एम सी का कर्व ड्रा करना पड़ेगा। ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर एम सी और एम आर इक्वल हैं तो यहाँ से ये हमारे पास आउटपुट डिसाइड होगी, यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड हो गया कि फर्म इतनी आउटपुट करेगी, इतनी प्रोडक्शन करेगी। अब हमने सिर्फ एक और कर्व ड्रा करना है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट है या किस कंडीशन में इस टाइम फर्म। तो उसके लिए हमने सिंपल एवरेज कास्ट का कर्व ड्रा करना है और हमें पता चल जाएगा कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो उसके लिए हम एवरेज कास्ट का कर्व ऐसे ड्रा करेंगे कि वो एग्जैक्ट इस पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट अपनी डिसाइड की है। तो ये हमारे पास एवरेज कास्ट का कर्व आ गया। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं और ये एवरेज कास्ट का मिनिमम पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट पे एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और अगर यहाँ पे हम एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट से कर्व ड्रा करना चाहें तो वो चूँकि एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स कास्ट का सम होती है, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट उससे नीचे है। और अगर हम एवरेज फिक्स कास्ट से कर्व ड्रा करना चाहें तो एवरेज फिक्स कास्ट जो होगी वो इससे भी कहीं यहाँ पे ऐसे ये नीचे लाई कर रही होगी। अगर आप ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर लें, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो उस पॉइंट पर है जहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट इक्वल है। तो आप जस्ट सिंपली एवरेज कास्ट का कर्व ड्रा करके भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।